Welcome बच्चों. So today I will discuss the angular velocity theorem and Coriolis theorem. So बच्चों आप जुड़े रहिए GIC टेक्निकल यूट्यूब चैनल से. आपको क्या कर रहा है, कुछ अपडेट मिल रहे हैं हर लेक्चर के, आपको टॉपिक क्या आ रहे हैं, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कराया जा रहा है, तो जुड़े रहिएगा. ठीक है. तो GIC टेक्निकल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी एग्जाम को तैयारी कराने के लिए, चाहे एई हो, जेई हो, गेट है, तो जुड़े रहिएगा. तो टुडे आई विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम या कोरियोलिस थ्योरम. ठीक है. तो हम लोग कोरियोलिस थ्योरम भी डिस्कस करेंगे और कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, अगर आपको आई सेंटर पता है तो कैसे आपकी वेलोसिटी निकालते हैं किसी लिंक पर, तो वो भी डिस्कस करेंगे. तो उसके बाद हम बात करेंगे कोरियोलिस थ्योरम का, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो ये भी डिस्कस करेंगे. तो पहले हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम की बात करते हैं. बेटा एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम की बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं. सपोज, ठीक है, आपको किसी का आई सेंटर पता हो, यानी कि कोई भी आई सेंटर आपको पता हो. आई सेंटर मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा रखा था कैसे निकालते हैं आई सेंटर. अगर आई सेंटर पता हो तो आई सेंटर एम एन, तो एम क्या बेटा, एम एज ए लिंक है. ठीक है. एम क्या आपका लिंक है, जिसे एम से डिनोट कर रहे हैं, उसे एक लिंक बोल रहे हैं. एन भी क्या है, एक लिंक है. एन क्या भी है, एक लिंक है. एन भी क्या आपका एक लिंक है, जिसे लिंक की तरह ट्रीट करते हैं. तो देखो वेलोसिटी अब निकालना हमें एम एन का. अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, या वेलोसिटी निकालनी है एम एन की, तो उस केस में तो आपको पता है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं. वेलोसिटी आपको पता है आर इंटू ओमेगा. ठीक है. अगर आपको लीनियर वेलोसिटी, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ओमेगा क्या आपका एंगुलर वेलोसिटी है, क्या आपका एंगुलर है, आर डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस है, और बी क्या आपका लीनियर वेलोसिटी है. क्या ये लीनियर वेलोसिटी है. तो आप किसी भी लिंक का, यानी कि एम एन की अगर बोला वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे. देखो अगर एम लिंक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये एम लिंक की बात कर रहा हूं. एम लिंक ये आपने पढ़ा होगा, एम लिंक मैंने बता रखा है, तो एम लिंक की तरह ट्रीट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ओमेगा एम. ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में देखो ये डिस्टेंस है, ये क्या आएगा, ये देखो आर है, आर क्या आपका डिस्टेंस है, तो आर इंटू ओमेगा, आर इंटू ओमेगा, तो आर क्या होगा, वो डिस्टेंस जो लिंक वन, जो आपका वन रिस्पेक्ट टू क्या है एम, और लिंक एम एन, लिंक एम एन, एम रिस्पेक्ट टू एन. तो इन दोनों के बीच का, आई सेंटर के बीच का डिस्टेंस जितना होगा इनटू लिंक ऑफ ओमेगा से, जो एम की वेलोसिटी ओमेगा क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी एम की, उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वेलोसिटी आएगी. ये इक्वल वेलोसिटी आएगी किसके, अगर मैं लिंक एन लेता हूं तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इनटू लिंक क्या, ये वन, लिंक वन रिस्पेक्ट टू एन इंटू क्या है आई इंटू एम इंटू एन. तो इसकी भी क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस ले रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल रहा हूं, तो भी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या आ रही है, दोनों की सेम आ रही है. तो इसे क्या करते हैं, अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्या हो जाए, जो भी कंफ्यूजन है माइंड में वो भी क्या होगा थोड़ा सा, ठीक है, इजीली कर पाओगे, यानी दूर हो जाएगा कंफ्यूजन. तो देखते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए. देखो क्यों, एक तो एक वन रिस्पेक्ट, मैंने वन रिस्पेक्ट यानी लिंक वन जो है आपका उसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, ठीक है, और एक रिस्पेक्ट एम एन ले रहा हूं. तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होना चाहिए. तो आगे देखते हैं. ठीक है. मान लो आपने आई सेंटर निकाला, मान लिया आपने आई सेंटर निकाला, ये आई सेंटर, ये आई सेंटर, ठीक है, ये आई सेंटर 1n और 1m के क्या है एक साइड में, यानी कि इन बिटवीन नहीं है, इन बिटवीन नहीं है, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, यानी एनी वन क्या होगा आपका. तो आप कह सकते हैं इफ आई एम एन, जो आई सेंटर आप लिंक एम एन का है वो either any direction with respect to कौन कौन सा लिंक है, I1n और I1m. इस लिंक के कहीं, या तो आप कहीं इस लिंक, दोनों लिंक के या तो लेफ्ट साइड में हो या तो राइट साइड में हो, यानी कहने का मतलब है लिंक जो आई एम एन हो ये इन बिटवीन ना हो, या तो इनके क्या होता है अदर साइड में हो या आपके इधर साइड में हो. तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी किसी लिंक की वो
जो लिंक की वेलोसिटी होगी, जो लिंक की वेलोसिटी होगी, देन द वेलोसिटी ऑफ लिंक, द वेलोसिटी डायरेक्शन, द वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ लिंक, द वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ लिंक should be same, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ लिंक शुड बी सेम एज वेल एज प्रीवियस। जो पहले वाले की वेलोसिटी होगी, सेम वेलोसिटी कैसी होगी आपकी, वो उसी तरह होगी। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो भी क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, वो भी क्लॉकवाइज होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो कहने का मतलब इनपुट वेलोसिटी अगर क्लॉकवाइज है तो आउटपुट भी क्लॉकवाइज होगा, अगर इनपुट एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटपुट भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो कहने का मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की हो जाएगी वो सेम, वेलोसिटी नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं सेम हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन की बात करूंगा तो डायरेक्शन इसमें सेम जाएगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन की बात करूंगा, ये क्या कर रहा है, ये दूर लाई कर रहा है इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों आई सेंटर के दूर लाई कर रहा है। तो इस केस में हो जाएगा आपका जो वेलोसिटी यहां पे होगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा, डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो इस केस में क्या बोलेंगे, कहने का ये मतलब है जैसे मान लो मैंने लिंक I25 लिया, एग्जाम्पल ले रहा हूं अभी, ठीक है, एग्जाम्पल है, ये लिंक मैंने I25 लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ये 2 है तो ओमेगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या आई सेंटर डिस्टेंस आएगा, तो I12 ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25, ठीक है। ये वेलोसिटी किसका हो जाएगा, ये देखो ये 2 हो गया, अब क्या हो गया 5 हो जाएगा, यानी कि ओमेगा 5 इंटू I15 और क्या हो जाएगा I25, ठीक है। तो अगर ये मान लो, अगर ये आपको कोई वेलोसिटी, या तो ये वेलोसिटी देगा एंगुलर वेलोसिटी, या तो ये दे देगा, ठीक है। अगर मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज दे दिया है, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, अगर अब यही केस जो मैं पहले बता रखा हूं, अगर 25, ठीक है, ये किसके साइड में है, अगर 15 और क्या है आपका, ये हो जाएगा 12 के, ठीक है, एक साइड में है, यानी कि क्या कर रहा है, इन बिटवीन नहीं है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा 2 भी क्या आ जाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कब क्लॉकवाइज लेना है, कब एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो आई सेंटर निकालेंगे, तो आई सेंटर का देखेंगे, जिसकी वेलोसिटी पूछी है 2 रिस्पेक्ट टू 5, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि ये लिंक क्या 1, 2 और 1, 5 ये एक तरफ लाई कर रहा है ओमेगा 2 अरे I25 के, या इन बिटवीन लाई कर रहा है ओमेगा 25 I25, क्या I25 इन बिटवीन लाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर I25, ठीक है, I15 और I12 के बीच में लाई किया ना, ये इन बिटवीन हो गया ना, ये इन बिटवीन हो गया, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तब डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाता, तब ये डायरेक्शन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज हो जाता है, क्या हो जाता आपका, क्लॉकवाइज। तो सीधे फंडा था आपका, सीधा एग्जाम्पल था जो करने का है, ज़्यादा आपको थोड़ी सी माइंड नहीं लगानी, बस ये लगानी है, क्या ये एक तरफ है, जो लिंक मैंने निकाला हूँ वेलोसिटी ऑफ m, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ m रिस्पेक्ट टू n, तो क्या ये वेलोसिटी की ये एक तरफ है, इस लिंक के, इस आई सेंटर के, अगर एक तरफ है तो सेम साइन, अगर इसके बीच में आ रहा है तो अपोजिट साइन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम मैंने बता रखा है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम लगा रखा है, 2 रिस्पेक्ट टू 5 मैंने बता दिया, ओमेगा 2 दिया होगा या ओमेगा 5 दिया होगा तो ओमेगा 2 पूछेगा, तो कैसे लगाते हैं ये भी मैंने दिखा दिया यहाँ पर कैसे लगाते हैं। तो बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा एक बार ट्राई करिए, क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आईएएस एग्जाम में आया हुआ है। किस में आया हुआ है, आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन दे रखा है आपका 4 लिंक है, क्या दिया है आपका 4 लिंक है, इस तरह से लिंक दिया है, ठीक है, इस तरह से लिंक दे रखा है, और ये एंगल दे रखा है आपसे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, कितना दे रखा है आपका 180 डिग्री,
और सभी साइड क्या दे रखा है, सभी साइड दे रखा है आपका, सभी साइड दे रखा है आपका ए है, सभी साइड क्या दे रखा है आपका ए है, ठीक है, ए भी है, ए भी है। तो देखो इस केस में ये लिंक 1 है, लिंक 2 है और लिंक 3 है और लिंक 4 है। तो आई सेंटर निकालते हैं सभी का, कोई बात नहीं। आई सेंटर कैसे निकालेंगे, एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और 4 लिंक दे रखा है, तो 4 मैंने क्या बना दिया, तो 1 2 3 4। देखो सिंपल था आपका। मैंने क्या किया, मैंने ये सिर्फ लिया कि ये लिंक है, तो 4 लिंक था, मैंने बता दिया। अब देखो क्योंकि आई सेंटर इस तरह से मैं लेता हूं, आई सेंटर कर लूं, तो मैं सेंटर बोलूं, क्या होगा, I13 क्या हो जाएगा, I13, यानी कि I13 ये जो होगा क्या हो जाएगा, तो देखो ये जो होगा इसका और इसका इसके बीच में आएगा ना, तो I13, देखो I13 एक तो ये बनेगा, ठीक है, और एक क्या बनेगा, और एक ये बनेगा। तो इस पास से भी बन सकता है और इस पास से दोनों बन सकता है। तो दोनों केस मैंने डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस केस में देखो, पहला के लिए देखो I13 ये हो जाएगा I12 और क्या हो जाएगा I23। देखो दूसरे के लिए आ जाएगा आपका I14 और I34, ठीक है। एक 24 भी बचा है, 24 के भी 2 रास्ते हैं, ठीक है, एक ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया, समझ आया चीजें। तो I24 भी निकाल सकते हैं, I24 भी निकाल सकते हैं। तो I24 क्या हो जाएगा, I24 क्या हो जाएगा, तो I24 आ जाएगा आपका 24 ये हो गया, तो I12 I14 ठीक है, और I24 क्या हो जाएगा आपका 23 और I34। तो एक एक के इस जो आपका डायगोनल है, डायगोनल के 2 केस बनेंगे, एक इधर से ऐसे बनेगा ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ऐसे है। तो मैंने सभी आई सेंटर को क्या किया, मेजर करके लिख दिया, यानी हर एक के दो, एक डायगोनल के 2 मिलेंगे, एक डायगोनल के 2 रूट मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने सभी चीजों को लिख दिया यहाँ पर। अब देखो एंगल कितना दे रखा है, इसको थीटा वाली 180 दे रखा है, तो इसको क्या करो आप, इसको क्या करो थोड़ा बढ़ा लो। यहाँ पर ये पॉइंट था, क्योंकि ये एंगल 180 है, तो 180 अब इधर ले आओगे तो इस तरह से बन जाएगा, और एक तरह से ऐसे बन जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो देखो ये भी ए था, ये भी ए है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, मैंने बोला था कि बाइनरी ज्वाइंट में वो जहाँ इंटरसेक्शन होता है दोनों लिंक का, जिसमें पिन ज्वाइंट होता है, वही उसका आई सेंटर होता है, ठीक है। तो इस केस में इसका आई सेंटर क्या हो जाएगा, इन दोनों का लिंक का ज्वाइंट है, यानी लिंक 1 था, ये 2 था, तो इसके लिए आई सेंटर 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 था, ये 3 था, इसके लिए आई सेंटर क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है बेटा। देखो 1 2 का इंटरसेक्शन हो I12, 2 3 का इंटरसेक्शन 2 3, 3 और 4 का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा I34, और 4 1 का हो जाएगा I14, ठीक है। तो ये आपका सभी का आई सेंटर पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन में देख क्या रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें I13 निकालना है। क्या निकालना है, I13 निकालना है, लेकिन किसका किसका इंटरसेक्शन होगा, देखो I12 और 23 का। तो I12 देखो, I12 और I23 इस तरह से आ रहा है, ठीक है। I12 I13 12 ये हो गया और 13 ये हो गया, इस तरह से लाइन आ रहा है। I14 और I34, यानी I14 और 34 इसका इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे दोनों ही आपका लाइन यहाँ से कनेक्ट होगा, तो एक नया इंटरसेक्शन बनेगा यहाँ पर, जिसे बोलेंगे I13। क्या बोलेंगे, I13। समझ आ चीजें। देखो एक लाइन ये थी जो I12 और I23 के बीच में ऐसे आ रही है लाइन, दोनों कनेक्ट हो रही है। इसको कनेक्ट करूंगा तो ऐसे लाइन आएगी ना, एक लाइन आएगी। दूसरी लाइन I14 I34, क्योंकि हमें I13 के 2 रूट है तो दोनों को हमें निकालना पड़ेगा।
ठीक है, I14 I34 ये भी एक रूट आ रहा है, तो दोनों लाइन कहाँ क्या अगर मीट कर रही हैं, तो यहीं भी मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 13। सेकेंड वाले में देखो I24 देखो I24 कितना हो जाएगा 1214, तो 1214 में जाओ, 1214 ये लाइन हो गई 14, इसके बाद I2334 यानी कि ये लाइन भी क्या कर रही है, यहाँ इससे कनेक्ट हो रही है, ये वाली इससे कनेक्ट हो गई, तो इसका मतलब I क्या हो जाएगा 24 यहाँ बन जाएगा, 24 यहाँ बन गया। तो देखो क्या पूछा है आपसे, तो आपने आई सेंटर डायग्राम बना लिया है, आई सेंटर का डायग्राम बना लिया है, सभी आई सेंटर आपको पता हो गया है। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है आपसे, पूछा ये है, क्वेश्चन दे रखा है ओमेगा 2 की वैल्यू दे रखा है, ओमेगा 2 की वैल्यू दे रखा है 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है। कितना दिया है, क्लॉकवाइज दिया है, किसने दिया है, क्लॉकवाइज दिया है, क्लॉकवाइज दे रखा है, ठीक है। तो ओमेगा 3 पूछा है, क्या पूछा है आपसे, ओमेगा 3 पूछा है, कितना होगा ये बताना है आपको, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो देखो ओमेगा 2 और 3 पूछा है, ओमेगा 2 और 3 में रिस्पेक्ट है, इसका मतलब 2 और 3 में रिस्पेक्ट निकालना है, ओमेगा 2 ओमेगा 3 हमें पता है, इसका मतलब आई सेंटर 2 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं इसे बात करूँ, ठीक है, इसको अच्छे से बात करता हूँ, तो देखो क्या होता है, इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ कि कंप्लीट कर जाए। तो देखो हमें सभी आई सेंटर पता हो गए, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो ओमेगा 2 I12, ठीक है, I23, जैसे क्वेश्चन पूछा है 2 और 3, इसके बाद क्या हो जाएगा ओमेगा 3 I13 I1 क्या जाएगा 23, तो ये वैल्यू आ गई। तो I12 I23 के बीच का डिस्टेंस, I12 और I23 के बीच का डिस्टेंस कितना है, A है, ओमेगा 2 आपको दे रखा है, कितना दिया है 5 दे रखा है, इनटू A, क्या ये क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज दे रखा है वेलोसिटी। अब देखो ओमेगा 3, अब हमें निकालना I13 23 के बीच में, तो I13 ये रहा, I23 ये रहा, I23 ये रहा, इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो ओमेगा 3 निकालना है आपको, ओमेगा 3 निकालना है, तो ओमेगा 3 देखो कितना हो जाएगा, ओमेगा 3 a से कटेगा, तो ओमेगा 2 कितना हो जाएगा 2.5, 5/2 हो जाएगा, इसका मतलब ओमेगा 3 हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो ये हमें क्या हो गई, पता हो गई, समझ में आइए 2.5, तो ये भी क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो ओमेगा 23 तो यानी I23 ये रहा आपका, I23 ये रहा, तो I12 ये रहा, I13 ये रहा, ठीक है। तो यानी कि I23 हमेशा इधर लाई कर रहा है, इसका मतलब जितना ओमेगा की डायरेक्शन होगा वो भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख दिया। तो कितना इजी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो इसको कैसे किया था मैंने, ठीक है, ये एंगल दे रहा था, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया था, सभी का आई सेंटर निकालेंगे, दो आपस में जो क्रॉस सेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे जो कनेक्ट हो रहे हैं 4 1, तो I14 लिखा था। तो सभी येलो लाइन क्या है, जो पहले इंटरसेक्स कर रहे थे आपका ज्वाइंट, वो उसको क्या कर रहे हैं, आई सेंटर से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने 4 आपका लिंक था, 4 डायग्राम मैंने बनाया था, रेक्टेंगल डायग्राम जो भी है, तो डायगोनल शेप में बना रखा था। इसमें मैंने हर डायगोनल की वैल्यू 2 तरीके से निकाला था, वो 2 तरीके से निकाला और दूसरे डायगोनल के 2 तरीके से निकाला था। तो उस डायगोनल को मैंने इसमें मैच किया, तो कौन कौन सा लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो वैल्यू निकाला। उसके बाद जैसे जैसे आपका 2 और 3 में आपका रिलेशन निकलना है, 2 का दिया 3 है, तो इसका मतलब 2 3 की बात हो रही है, तो 2 दिया है 3 पूछ रहा है, तो 2 3 के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेलोसिटी थ्योरम से, वेलोसिटी थ्योरम यही करता है, इसको लिख सकते हैं। तो जो वैल्यू दे रखा है, ये डिस्टेंस है I12 और 1 2 3 के बीच में A दे रखा है, इसका बीच में A दे रखा है, जिसका दिया है, तो मैंने सभी फार्मूला रखा, ओमेगा 3 आया,
डायरेक्शन निकालना ही बता रखा था। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अगर 2 3 दे रखा है यहाँ पर, तो आई जो 2 3 है ये हमेशा एक साइड होना चाहिए I12 और 13 के, तो I13 ये रहा, I12 ये रहा, I23 है, दोनों की इधर डायरेक्शन में है, तो सेम क्या हो जाएगी, डायरेक्शन जो आ रही पहले वाली क्लॉकवाइज वो भी क्या हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन ऐसे बने हुए एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे और करते हैं, तो मान लो क्वेश्चन एक लिंक दे रखा है आपसे, ठीक है, लिंक दे रखा है आपसे, तो लिंक मान लो ऐसे से दे रखा है आपसे, ये लिंक दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 लिंक दे रखा है, और लिंक मान लो ये फिक्स कर दिया है। अब आपसे पूछा है कि ओमेगा 2 की वैल्यू दे रखा है, ओमेगा 2 की वैल्यू कितना दे रखा है, ओमेगा 2 की वैल्यू दे रखा है आपका 5 रेडियन, क्या देखा आपसे 5 रेडियन पर सेकेंड, ये क्लॉकवाइज दे रखा है, क्लॉकवाइज दे रखा है। ओमेगा 3 की वैल्यू दे रखा है, ओमेगा 3 की वैल्यू क्या दे रखा है 14 रेडियन पर सेकेंड, 40 रेडियन पर सेकेंड, ये कैसा दे रखा है, ये सिर्फ दे रखा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लिंक 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3। तो आपसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3। तो यानी कि ओमेगा 2 3 पूछा है, ओमेगा 2 3 पूछा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा 2 विथ रिस्पेक्ट टू बोला है, तो ओमेगा 3, तो ओमेगा 2 ओमेगा 3, तो ओमेगा 3 में पता है क्या डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं पता है हमें, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, तो इनका आई सेंटर निकालेंगे तो I23 हो जाएगा, जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन निकालते हैं यह I12 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये I34 हो जाएगा, और ये I14 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्या किया, 4 लिंक है तो इस तरह से रेक्टेंगल बना लिया, जहाँ पर नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4, क्या देगा 1 2 3 4। अब देखो इसके डायगोनल होंगे, तो डायगोनल की वैल्यू निकालते हैं, क्या आ जाएगी, डायगोनल 1 3 आ जाएगी, तो 1 3 किसके किसके बना सकता है, 2 रास्ते हैं, 1 3 के 2 रास्ते होंगे, कौन कौन से, एक हो जाएगा 1 2 से लेके 2 3, तो I12 से लेके क्या हो जाएगा 2 3, दूसरा रास्ता क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा देखो रूट ये हो जाएगा I14 से लेके कहाँ तक हो जाएगा 3 4, ठीक है। दूसरा रूट आपका ये देखो डायगोनल ये है, इसके लिए भी 2 रूट होंगे, इसके लिए 2 रूट होंगे, जिसे डिनोट करेंगे हम लोग, क्या डिनोट 2 4 डिनोट कर रहेंगे, इसके भी 2 रूट हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा I14 से लेके क्या हो जाएगा I12, और दूसरा रूट यहाँ पे देखो I23 से लेके I34, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से दिख गई। अब देखो इसको ड्रा करो, इस लाइन को मैच कराओ, कहाँ मैच हो रहा है, देखो I12 to 2 3, I12 से 2 3 ये रहा आपका लाइन, और I14 से 3 4, I14 से 3 4 एक ये लाइन रहा, तो जनरली लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पे मीट होगी, ठीक है, यहाँ पे मीट होगी, तो ये हो जाएगा I13, क्या हो जाएगा I13, ये लाइन हो गई। अब देखो तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है ओमेगा 2 ओमेगा 3 दे रखा है, ओमेगा 2 ओमेगा 3 दे रखा है, तो ओमेगा 3 आपसे पूछा है कितना होगा, ये भी दे रखा है कितना होगा, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं ओमेगा 2 3 निकाल लेते हैं, I23 की वैल्यू देख लेते हैं कहाँ पे लाइक कर रहा है, तो I23 की वैल्यू देखो, I23 ये हुआ, I23 ये हो गया, यानी कि I13 और 12 के बीच में लाइक कर रहा है। जब बीच में लाइक हो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये डायरेक्शन आपको पता हो गई, ठीक है, ये डायरेक्शन आपको पता हो गई। कैसे पता हो गई, इसका आई सेंटर निकालिए, आपका दे रखा है 2 और 3, यानी कि 2 3 दे रखा है, यानी 2 का ओमेगा दे रखा है, 3 का दे रखा है, इसका मतलब मैं I23 कंसीडर कर रहा हूं, तो वो
हमेशा इन दोनों के बीच में होना, बीच में अगर होगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर फर्दर होगा यानी कि फर्देस्ट में होगा तो क्या होगा, सेम साइन लेते हैं। तो 1 3 आपको यहाँ मिला है और 1 2 यहाँ मिला है, ठीक है, 1 3 यहाँ मिला है और क्या मिला है आपसे, 1 3 यहाँ मिला है और 1 2 ये मिला है। तो इस केस में यहाँ पे 2 3 आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो साइन चेंज हो जाएगी। अगर ये क्लॉकवाइज था ये जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ओमेगा 2 को मैं लिख रहा हूँ क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ, क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ। तो जैसा भी लिखो आप, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव लिखो, एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव ले रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको निगेटिव ले रहे हैं तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसे क्लॉकवाइज में ले रहे हैं और इसे -14 ये भी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, क्योंकि निगेटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज में हो जाएगा। तो 20 क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो 19 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 19 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। साइन यहाँ से चेंज हुआ तो ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता था, साइन चेंज ना होकर कुछ भी दे सकता था। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू आपको पता हो जाएगी यहाँ से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, साइन कब आएगा, जब आप आई सेंटर निकाल लोगे। तो आई सेंटर निकालोगे तो क्वेश्चन में जैसा भी क्वेश्चन देगा, 2 3 दे रखा है तो 2 3 मैंने ले लिया। तो I12 और 1 3 देखेंगे, I12 I13 अगर 2 3 के एक तरफ लाई कर रहा है तो साइन सेम लेंगे, अगर बीच में ये 2 3 आ गया तो साइन अपोजिट ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपोजिट क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर दिया तो क्लॉकवाइज आ गया, तो -14 ले लिया तो क्लॉकवाइज में ले लिया। तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को क्या किया मैंने, ऐड कर दिया तो 19 आ गया इसमें क्लॉकवाइज में। तो ऐसे क्वेश्चन बने हैं, ऐसे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा, हम लोग आगे देखते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन डायग्राम। पहले वेलोसिटी डायग्राम से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और दे रखा है आपसे, इस टाइप का वेलोसिटी डायग्राम दे रखा है कि ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है। मान लो ABCD दे रखा है, कोई भी लिंक है, 4 लिंक दे रखा है। तो इस तरह से एक लिंक दे रखा है। अब डिस्टेंस दे रखा है यहाँ से, मान लो 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है। और क्वेश्चन में दे रखा है आपसे, क्वेश्चन में दे रखा है आपसे ये 3 रेडियन पर सेकेंड है। ये क्या आपका 3 रेडियन पर सेकेंड है, ये 3 रेडियन पर सेकेंड है। तो आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ C पूछा है, वेलोसिटी ऑफ C पूछा है और एंड वेलोसिटी ऑफ D पूछा है, कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो अगर ये डिस्टेंस दिया, ये डिस्टेंस दिया है तो वेलोसिटी हमें पता है V = R ओमेगा पता है। तो V = आपने R ओमेगा निकालोगे, तो R ओमेगा निकालोगे तो ये डिस्टेंस आपको 10 मीटर दिया है, ओमेगा दिया है 3 यानी 30 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी VA की वेलोसिटी, क्या हो जाएगी, VC की वेलोसिटी, किसकी आ जाएगी, VC की आ जाएगी। तो VC की वेलोसिटी आ गई। क्या आप D का निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, हमें ओमेगा पता नहीं, इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसे वेलोसिटी डायग्राम से कर सकते हैं। वेलोसिटी डायग्राम से हमें बस थोड़ी सी उसकी कॉन्सेप्ट लेनी है, ये देखना है। देखो कोई लिंक अगर रोटेट कर रही है, रोटेशन मोशन कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर लिंक होती है। तो मान लो इसे O मान लिया, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी परपेंडिकुलर हो गई, तो वेलोसिटी ये हो गई C तक, ठीक है। दूसरे वाले के ये भी रोटेट करेगी तो इसकी भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, तो सेम क्या करेगी, कोइंसाइड कर जाएगी, क्या करेगी, कोइंसाइड कर जाएगी। इसके लिए भी O हो जाएगा, O डैश से लेके D हो जाएगा, तो इसके लिए कोइंसाइड कर जाएगी। यानी हम देखेंगे इन दोनों की वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी किसकी हो रही है, वेलोसिटी ऑफ C, ठीक है। डायग्राम में देखो ना दोनों का सेम आ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी डायग्राम होती है, मैंने बता रखा था। तो वेलोसिटी डायग्राम मैंने देखूंगा यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी डायग्राम सेम है। तो इस केस में VC बराबर क्या हो जाएगी, VC बराबर V हो जाएगी। तो VC की वैल्यू मैंने निकाल दिया था R ओमेगा से, तो VC की वैल्यू हमने निकाल रखा था R ओमेगा से। कितनी वैल्यू आई थी आपकी, यहाँ से देखो 30 आई थी, 30 मीटर पर सेकेंड आई थी। तो इस केस में उतनी वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
vd की भी हो जाएगी, उतनी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vd की वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन आपको देगा vd या vc देगा तो हम निकालेंगे यहाँ से, समझ आ चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब मैं बोलूँ क्वेश्चन वेलोसिटी डायग्राम अगर मैं वेक्टर की फॉर्म लिखता हूँ किसकी, cd की बात कर रहा हूँ, यानी वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू d, वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू d, तो वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ d, तो वेलोसिटी ऑफ c आपका 30 था माइनस 30 था, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी इसमें वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू d दोनों क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी वहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ c और वेलोसिटी ऑफ d की वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम है तो इस केस में तो क्या हो जाएगी, vcd की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ d वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो अगर आपको ये दे दिया तो यहाँ को ओमेगा भी पूछ सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ की वेलोसिटी में पता होगी d कितनी है, vd की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा ये हो जाएगा db की वैल्यू कितनी होगी, ये ओमेगा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आपने पता है ये डिस्टेंस 5 मीटर हो गया, ये ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 30 डिवाइड बाई 5 यानी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ओमेगा के वैल्यू भी क्या कर लोगे आप, पता कर लोगे, 6 रेडियन पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, आपको क्या होना है, पता होना चाहिए कि मोशन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बने हैं, लेंथ पूछ लेता है कभी कभी, वेलोसिटी दे देगा, ओमेगा दे देगा, लेंथ पूछ लेगा, ठीक है, या कुछ ऐसा वेरिएशन देगा। अगर दोनों परपेंडिकुलर है इसका मतलब दोनों का वेलोसिटी डायग्राम क्या होगा, वेलोसिटी डायग्राम दोनों का कोइंसाइड करेगा, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो वेलोसिटी डायग्राम क्या होगा बेटा, वेलोसिटी डायग्राम ये हमेशा कोइंसाइड करेगा, वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। मैंने देखो व्हाइट कलर और येलो कलर दोनों का, ये देखो येलो कलर हो गया और वह व्हाइट कलर रख गया, दोनों की वेलोसिटी डायग्राम परपेंडिकुलर होगा, उस लिंक के डायरेक्शन बता रखा था। उस केस में क्या होगी, सेम हो रही है बोथ, क्या हो रही है, सेम हो रही है बोथ, क्या हो रही है बेटा, सेम हो रही है। जब जो बोथ सेम हो गई तो यानी कि जो इसकी वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी किसकी आ जाएगी, डी की आ जाएगी। इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी देखूंगा तो v और c विद रिस्पेक्ट टू ये वैल्यू दोनों सेम है तो 0 हो जाएगी। अगर आपसे ओमेगा पूछ लिया जाएगा तो ये ओमेगा निकाल लेंगे, इसकी वेलोसिटी पता ही है तो बराबर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी पता है तो आर ओमेगा से निकाल लेंगे, तो ओमेगा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका वेरिएशन बहुत मिलेगा क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही ईजी था, कुछ टफ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मैं दूँ तो एक दो क्वेश्चन करा सकता हूँ। तो पहले हम कोरिलेसिस थ्योरम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोरिलेसिस थ्योरम पढ़ लेते हैं, वो पढ़ते हैं कोरिलेसिस थ्योरम। तो कोरियोलिसिस देखो, कोरियोलिसिस थ्योरम में क्या होता है, कोरियोलिसिस थ्योरम में बेसिकली इसमें जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, लीनियर मोशन करता है, साथ साथ रेक्टेंगुलर मोशन, सॉरी रोटरी मोशन भी करता है। लीनियर मोशन के साथ साथ रोटरी मोशन भी करता है कोई लिंक। जैसे मान लो जैसे कि ये है आपका, जैसे आपने स्लॉटेड बार देखा था, क्या देखा था आपने, स्लॉटेड बार देखा था। तो ये मान लिया इस तरह से लिंक है, ठीक है। मान लो इनिशियल कंडीशन ये है, इसमें मेरा स्लाइडर है, इसमें मेरा क्या है, स्लाइडर है। अब ये रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अब देखो रोटेट कर रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो वेलोसिटी v से ऊपर जा रही है और रोटेट भी कर रहा है। तो इस केस में जैसे ही मान लो इस केस में यहाँ पे आ रहा है आपका, कहाँ पे आ रहा है, मान लो रोटेट होते होते यहाँ पे पहुँच रहा है, यानी कि यहाँ रोटेट होते होते यहाँ पे पहुँच रहा है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि आपका ये भी वेलोसिटी v है, तो ऐसा नहीं कि आपका क्या होगा, यहाँ पर स्लाइडर यहाँ पे होगा, स्लाइडर कहीं यहाँ पे पहुँच गया है, स्लाइडर कहीं यहाँ पे पहुँच चुका है। तो इस तरह से देखो ये तो रोटरी मोशन था, उसके साथ साथ वो लीनियर मोशन भी कर रहा है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर लीनियर प्लस लीनियर, कुछ तो लीनियर मोशन हो रहा है
लीनियर मोशन कौन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है आपका ये स्लाइडर विथ रिस्पेक्ट टू ये जिसपे स्लॉट कर रहा है, ठीक है, जिसपे स्लाइड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, प्लस क्या हो रहा है ये स्लॉट रोटेट कर रहा है ओमेगा से, प्लस रोटरी मोशन भी दे रहा है आपका, रोटरी ठीक है, रोटरी मोशन भी दे रहा है यहां पर। तो दोनों मोशन मिल रहे हैं आपके, लीनियर वेलोसिटी और, तो ये हो गई आपकी कुछ कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें लीनियर हो रहा है, कुछ नहीं है इसमें रोटरी हो रहा है, दोनों मिक्स है, मतलब कहने का मतलब है जनरल मोशन कर रहा है, ठीक है, जनरल मोशन दोनों हो रहे हैं इसमें। अब देखो जो इसका कोरेसिस कंपोनेंट का आता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन देता है, ये एक्सीलरेशन देता है, एक्सीलरेशन देता है, वो कोरेसिस कंपोनेंट का होता है 2 टाइम्स v इंटू ओमेगा, ठीक है। ये तो वैल्यू आप याद रखनी है, हमेशा कहीं क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ जाता है। v क्या आपका, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, क्या है आपका, लीनियर वेलोसिटी है, स्लाइडर with respect to slotted rod। ओमेगा क्या आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो कोरेसिस कंपोनेंट आपको ये ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन विच स्लाइडर इज स्लाइड। तो कह सकते हो ओमेगा क्या है, ये इस बॉडी का है, ये वाली बॉडी येलो लाइन है, इसकी बॉडी का क्या है एंगुलर वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू जिसपे स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, और ये स्लाइडर की वेलोसिटी है, ठीक है, स्लाइडर की वेलोसिटी है। तो ये रहा आपका कोरेसिस थ्योरम। तो क्वेश्चन यहाँ तक तो लिमिट नहीं है कि अब यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जाता है कि इसके डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए तो अब देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोरेसिस एक्सीलरेशन तो कैसे निकालते हैं हम लोग, बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ कोरोलिस एक्सीलरेशन। तो डायरेक्शन ऑफ कोरोलिस एक्सीलरेशन की बात करता हूं, तो यहां पर देखो कैसे निकालते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये लिंक है, ठीक है, ये लिंक है। तो देखो क्या होता है यहां पर, तो ये लिंक है, मान लो ये ओमेगा है बेटा, ये ओमेगा से मूव कर रहा है, इसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी v है, इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है आपका v है 6%, लीनियर वेलोसिटी v है, तो रोटेट कर रहा है। तो आपसे पूछेगा कोरेसिस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, कोरेसिस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, आपको यह बताना है। तो कोरेसिस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बताना है। तो देखो अब क्या करते हैं, जो आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो टेक, आपको क्या लिखना है, टेक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, उसको जो ओमेगा की डायरेक्शन है, यानी लिंक के जो आपको ओमेगा की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो किसमें क्लॉकवाइज है, किसमें हो गया, ये क्लॉकवाइज में हो गया,
तो हम वैसे ही सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, वेलोसिटी डायग्राम को भी मूव करा देते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। टेक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टेक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टेक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पे देखो, तो क्या कर रहे हैं यहां पर, वेलोसिटी जो है आपका, यहां पर डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो देखो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो हम क्या लेंगे, सेम सेंस में लेंगे। टेक डायरेक्शन वेलोसिटी, टेक वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सेम सेंस, सेम सेंस इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है। ओमेगा यहां से क्लॉकवाइज है, तो यहां से भी क्या लेंगे, वेलोसिटी के डायग्राम भी क्या करेंगे, वेलोसिटी ऊपर जा रही है, इसको क्लॉकवाइज में ले लेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज में ले लेंगे। ओमेगा एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे लेंगे बेटा, 90 डिग्री पे लेंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे आ लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, यहां से देखो, तो यहां से भी, यहाँ ये इसको परपेंडिकुलर लिया मैंने, 90 डिग्री यहां से ले लिया, तो 90 डिग्री एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ये भी किस में हो जाएगा, क्लॉकवाइज में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, क्लॉकवाइज में हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्शन क्वेश्चन आते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है, कोरिलेटिव एक्सीलरेशन के डायरेक्शन आते हैं। तो एग्जांपल और करो, तो एग्जांपल और करो, देखो तो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपको बताना है कि ये लिंक है और ये आपका क्या है, ये स्लाइडर है जो स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, या ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा है, किससे कर रहा है, वेलोसिटी v से, और ये वैल्यू दे रखा है आपको, ओमेगा दे रखा है, ये वैल्यू ओमेगा दे रखा है। आपका कोरिलेशन इससे बताना है कैस किस तरह होगा डायरेक्शन। तो देखो इस केस में आपको क्या करना है, ये देखो ऊपर से देखो, यहां से ओमेगा किधर घूम रहा है, आपसे किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज में घूम रहा है, क्लॉकवाइज में घूम रहा है। वेलोसिटी किधर है आपका, ये है, वेलोसिटी किधर है आपका, इधर जा रही है। तो वेलोसिटी डायग्राम को 90 डिग्री लेना है, सेम डायरेक्शन आप ओमेगा को, तो 90 डिग्री ले रहा हूं, तो 90 डिग्री इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पर ये कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है। इधर से देखोगे यहाँ लिंक रोटेट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इस लिंक से, तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा, तो यानी कि आपका एक्सीलरेशन डायग्राम आ जाएगा 90 डिग्री वेलोसिटी डायग्राम से, यहाँ आ जाएगा कोरिलेटिव एक्सीलरेशन डायग्राम 2v ओमेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे एक ले लो और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लो, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी डायग्राम है, ये वेलोसिटी डायग्राम ये v से मूव कर रही है। तो अब बताओ ओमेगा का वैल्यू दे रखा है, इधर मूव कर रहा है, तो देखो ओमेगा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो हम देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये वेलोसिटी डायग्राम आपका इधर मूव कर रहा है, इसको भी 90 डिग्री लेना है, किसके, सेम सेंस ऑफ ओमेगा के। तो ओमेगा किधर घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इधर क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर हो जाएगा AC = 2 टाइम्स v ओमेगा, ठीक है, 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। तो इस केस में हमें डायरेक्शन निकालने आ गया, कैसे निकालते हैं ये भी देख लिया। एक क्वेश्चन आता है बराबर, बहुत बराबर क्वेश्चन आता है कि मान लो एक लिंक फिक्स है, इस तरह से फिक्स है लिंक, ठीक है, जो रोटेट कर रही है, रेडियन दिया है आपका 2 रेडियन पर सेकेंड,
2 रेडियन पर सेकेंड यहाँ दे रखा है। अब यहाँ से स्लाइडर मूव कर रही है, ये स्लाइडर मूव कर रही है, जिसकी वेलोसिटी दे रखी है, जिसकी वेलोसिटी v दे रखा है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी v दे रखा है 0.75 मीटर पर सेकेंड, 0.75 मीटर पर सेकेंड। और क्या दे रखा है, और कुछ दे रखा है, लिंक का लेंथ दे रखा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर दे रखा है, लिंक दे रखा है 1 मीटर। तो टोटल एक्सीलरेशन पूछा है, टोटल एक्सीलरेशन पूछा है, टोटल एक्सीलरेशन पूछा है। तो टोटल एक्सीलरेशन कितना होगा, टोटल एक्सीलरेशन कितना होगा ये बताना है आपको। तो देखो इसमें दो एक्सीलरेशन आएंगे, कौन कौन आएंगे, एक तो कोरिलेसिव एक्सीलरेशन आएंगे और एक रेडियल एक्सीलरेशन आएंगे। तो रेडियल एक्सीलरेशन देखो यहाँ से एक कोरिलेसिव एक्सीलरेशन कैसे होगा, वेलोसिटी v है और किधर जा रहा है आपका, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो वेलोसिटी v को क्लॉकवाइज करेंगे तो ये ac आ जाएगा, ac जाएगा 2v ओमेगा, 2v ओमेगा। तो यहाँ से 2v ओमेगा का वैल्यू निकालोगे कितना जाएगा, 2 इंटू वेलोसिटी 0.75 इंटू ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है 2। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 75 दूनी कितना हो जाएगा, ठीक है, 1.5 दूनी 3, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ये। और अब देखो एक रेडियल वेलोसिटी मिलेगा, रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी ये हो जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। आर आपको 1 मीटर दे रखा है, रेडियस क्या दे रखा है आपका 1 मीटर दे रखा है, ओमेगा आपको दे रखा है 2 मीटर यानी 2 स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। तो एक कोरिलेसिव एक्सीलरेशन ऐसे मिला, एक रेडियल एक्सीलरेशन ऐसे मिल रहा है आपका, ये रेडियल एक्सीलरेशन हो गया, ये कोरिलेशन हो गया। इसके बीच में बेटा कैसा डिग्री है, 90 डिग्री है। तो एक परपेंडिकुलर मिलेगा, ये 3 है और ये कितना दिया है 4 यूनिट है, तो ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगा। तो ए रिजल्टेंट निकाल रहा हूं मैं, ए टोटल कितना हो जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा, 5 मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ आपको दो वेलोसिटी क्या दिया था, 2 दिया था, ठीक है, 2 चीजें दिया था, एक एक्सीलरेशन निकल जाएगा रेडियल, एक क्या हो जाएगा आपका कोरिलेसिव एक्सीलरेशन। दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 3 4 और ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कोरिलेसिव थ्योरम में पूछे गए हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और कितना मैग्नीट्यूड होता है कोरिलेसिव एक्सीलरेशन का 2 टाइम्स कितना होता है v इंटू ओमेगा, ये वैल्यू पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन को गेट वगैरह में 2-3 एक्सीलरेशन की तरह सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर टेंजेंशियल अल्फा की वैल्यू दे रखा होता, अल्फा की वैल्यू दे रखा होता तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी कंसीडर करते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी कंसीडर करते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है r इंटू अल्फा, r आपको पहले से दे रखा है 1 मीटर, अल्फा वैल्यू दिया होता तो यहाँ से इधर के डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होता। तो ये वैल्यू दोनों जुड़ जाती, क्योंकि दोनों एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन प्लस ये एक्सीलरेशन दोनों जुड़ के तो ये अलग मैग्नीट्यूड बनता, एक रेडियल बनता, उसका रूट निकालते हैं वो वैल्यू आता। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बहुत बने हुए एग्जाम में। तो ये हो गई आपकी कोरिलेसिव थ्योरम, कोरिलेसिव थ्योरम जिससे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने सोच रहा हूँ करा दूं। तो कुछ एग्जाम में आए क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो कभी कभी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, अगर आपको ट्रांसमिशन एंगल 4 बार में दिया हो तो ट्रांसमिशन एंगल इन 4 बार, तो 4 बार हमने बता रखा था, ये रहा आपका 4 बार, ठीक है, ये रहा 4 बार। इसको एक फिक्स किया, उसके बाद मोशन दिया, तो लिंक 1 2 3 4। तो ट्रांसमिशन एंगल पूछता है कभी कभी, तो ट्रांसमिशन एंगल निकालने के लिए, तो अब देखो इसमें
तो देखो ये हो गया आपका कपलर हो गया, ये क्या हो गया आपका कपलर हो गया, ये आउटपुट लिंक हो गया, आउटपुट लिंक हो गया, ये इनपुट लिंक हो गया। तो इन दोनों के बीच का एंगल, आउटपुट और कपलर के बीच के एंगल, तो यही होता है, क्या होता है, ट्रांसमिशन एंगल। क्या होता है आपका एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, कपलर और कपलर एंड आउटपुट, आउटपुट ऑफ लिंक इज नोन एज क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन एंगल। तो एंगल बिटवीन कपलर एंड आउटपुट ऑफ लिंक इज नोन एज ट्रांसमिशन एंगल। तो ये हो गई आपकी ट्रांसमिशन एंगल, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम में जेईई वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, तो देखो म्यू की वैल्यू अगर जीरो बोल दूं, म्यू की वैल्यू अगर जीरो बोलता हूं, तो इस केस में ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोइंसाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कोइंसाइड हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है ये आपकी वैल्यू इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से बन जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगा, इस पे कोइंसाइड कर देगा, तो ये वाली कहाँ पोजीशन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो इस केस में म्यू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जो यहाँ पे हो गया, तो ट्रांसमिशन एंगल क्या हो गया आपका, ट्रांसमिशन एंगल जिसे म्यू से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, तो म्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यू मिनिमम हो जाएगा। और म्यू इक्वल टू 180 लेता हूं, तो ट्रांसमिशन एंगल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो 180 डिग्री, तो ट्रांसमिशन एंगल मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए, दोनों वैल्यू जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। मिनिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, जब ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाए। तो थीटा की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू 180, थीटा की वैल्यू। तो इस केस में मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है। तो इसे वो क्या बोलते हैं हम लोग, इस पोजीशन को बोलते हैं टॉगल पोजीशन। क्या बोलते हैं हम लोग, टॉगल पोजीशन। इस पोजीशन को बोलते हैं टॉगल पोजीशन, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं ट्रांसमिशन एंगल से, तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये रहा आपका, देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उसको देखते हैं। आपको चार ऑप्शन दे रखा है, चार फिगर दे रखा है कोरोलिसिस कंपोनेंट के 4 फिगर दे रखा है, और आपसे पूछा है इनमें में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। तो आपको बताना है। ओमेगा ये दे रखा है, ठीक है, ये हो गया आपका वन फिगर 1। वेलोसिटी दे रखा है आपको, वेलोसिटी v इधर दे रखा है, ठीक है, और ये इधर दे रखा है 2v ओमेगा। दूसरा फिगर दे रखा है आपसे, दूसरा फिगर आपको दे रखा है कि ये भी क्या है, एक लिंक फिक्स है, यहाँ पे लिंक फिक्स है। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी दे रखा है आपसे नीचे की तरफ, वेलोसिटी नीचे की तरफ दे रखा है, और यहाँ से भी क्या दे रखा है 2v ओमेगा। अब देखो तीसरा भी फिगर दे रखा है आपको, तीसरा भी फिगर दे रखा है, ये भी लिंक दे रखा है आपके। अब वेलोसिटी पूछ रहा है, मान लो वेलोसिटी v है आपका, वेलोसिटी v है, और डायरेक्शन दे रखा है 2v ओमेगा इधर की तरफ, और ओमेगा दे रखा है इसमें ओमेगा देखो इधर भी दे रखा है, और ओमेगा किधर दे रखा है आपका, इधर दे रखा है। और चौथा आपका दिया है चौथा, ये भी आपका डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे लिंक दे रहा है, स्लाइड हो रही है, और ये दे रखा है 2v ओमेगा, और
डायरेक्शन आपका ओमेगा का वैल्यू इधर दे रखा है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है फिगर 1 2 3 4 दे रखा है, ठीक है। इसमें वेलोसिटी दे रखा है नीचे की तरफ, वेलोसिटी नीचे की तरफ दे रखा है, और आपसे बताना है कि इसमें से कौन सा फिगर जो कोरोलिसिस एक्सेलरेशन को सही फॉलो करता है, ठीक है। कौन सा फिगर इसमें है जो कोरोलिसिस एक्सेलरेशन को सही फॉलो करता है। तो आपको क्या बताना है, करेक्ट कोरोलिसिस एक्सेलरेशन डायग्राम, ठीक है। तो करेक्ट कोरोलिसिस डायग्राम बताना है इसमें कौन सही है। तो इस केस में पहले में देखो ओमेगा इधर घूम रहा है, ठीक है। ओमेगा किधर है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, ये किस में दिया है, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी को पकड़ते हैं, पहले क्या पकड़ते हैं, वेलोसिटी को पकड़ते हैं। तो वेलोसिटी देखो, ठीक है, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है सामने। तो अब देखो यहाँ पे हमें किसके डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमाना है, जो आपका ओमेगा है उसके डायरेक्शन में। ओमेगा क्लॉकवाइज है तो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। इसका मतलब कोरोलिसिस एक्सेलरेशन ये वाला डायग्राम सही है, ठीक है, ये वाला डायग्राम सही है क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या दिया ये। अब देखो इस वाले फिगर में, देखो इस वाले फिगर में क्या कर रहा है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, पर ये कैसा है आपका, क्लॉकवाइज है। कैसा है ये, क्लॉकवाइज है। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, नीचे की तरफ है, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इधर से आप इधर से यहाँ बैठे हो, देखो वेलोसिटी की तरफ, तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लॉकवाइज किया जाएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब ये भी आपका सही है। इस केस में देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, पर आपको लेना किस में है, किस में लेना है, क्लॉकवाइज में लेना है, क्लॉकवाइज में लेना है। तो इसमें क्लॉकवाइज क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज इसको भी घुमाएंगे, कितना हो जाएगा 2b ओमेगा। इसमें देखो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, अब ये कैसा है आपका, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। अब इसको क्या कर रहा हूँ, इसको ये क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज किधर, इधर हो जाएगा कि इधर हो जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट में जाएगा, क्या जाएगा, राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो कहोगे यहाँ से क्लॉकवाइज इसके अनुसार किस में जाएगा, राइट में जाएगा। तो यानी वेलोसिटी डायग्राम इधर होना चाहिए आपका, पर दिया इधर है, तो ये गलत है। बाकी आपका क्या होगा, 3 सही हो जाएंगे, ठीक है, 3 सही हो जाएंगे। तो इस केस में ऐसे फिगर आपको मिलेंगे, ऐसे फिगर आपको मिलेंगे। आपसे क्वेश्चन में डायग्राम पूछेगा, कोरोलिसिस एक्सेलरेशन का डायग्राम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि यहीं तक रखते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे नेक्स्ट चीज़ों में देखेंगे। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों का, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और जितने भी कॉन्सेप्ट बता रखा है आज हम लोगों ने वेलोसिटी थ्योरम पढ़ा, ठीक है। उससे मैंने कुछ क्वेश्चन कराए जो क्वेश्चन बन सकते थे, प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको भी करा रखा मैंने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कुछ एक्सेलरेशन डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम में कोरोलिसिस एक्सेलरेशन डायग्राम, उसके डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन वगैरह से क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं। कितनी मैग्नीट्यूड होती है 2b ओमेगा, वो भी बता रखा है। कैसा मोशन होता है, लीनियर और रोटरी दोनों मोशन एक साथ होते हैं उसमें। और क्या क्या, हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कोरोलिसिस एक्सेलरेशन डायग्राम, तो इसमें कैसे निकालते हैं किसी डायग्राम में वेलोसिटी, वो भी बता रखा है। और इस पर कुछ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन के वेरिएशन देखा मैंने, कुछ रेडियल एक्सेलरेशन, कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कुछ कोरोलिसिस एक्सेलरेशन का, तीनों का कॉम्बिनेशन जैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, उसको भी देखा हम लोगों ने। तो ये रही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 101% क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे वेलोसिटी वगैरह थ्योरम से बनेगा, या तो आपको कोरोलिसिस थ्योरम से बनते हैं, जिसका 80-90% चांस होता है कोरोलिसिस एक्सेलरेशन से क्वेश्चन को आना एग्जाम में। सो थैंक यू, ठीक है। आप क्या करिए, इस लेक्चर को देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। लाइक शेयर क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।